तो सीरिया में इजरायली सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। इजरायल सीरियाई सेना के एयरबेस, पोर्ट, हथियार ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और केमिकल वेपन को तबाह कर रही है। भीषण हमले के साथ सीरिया की धरती पर इजरायल कब्जा करता जा रहा है। इजरायल की सेना और टैंक बटालियन अब सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सवाल यही है कि क्या आधी रात को दमिश्क पर इजरायल का कब्जा होने जा रहा है या नेतन्याहू का कोई और प्लान है? अगर इजरायल का लक्ष्य कोई दूसरा है तो वो क्या है? सीरिया में असद की हार हुई। असद के विरोधियों की जीत हुई। दमिश्क में तख्ता पलट हुआ। और इसी के साथ इजरायल का मिशन विस्तारवाद शुरू हो गया। नेतन्याहू सेना भीषण हमला करते हुए सीरिया की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप के साथ सीरिया में घुस चुकी है। उधर इजरायली एयरफोर्स सीरिया में ऑल राउंड एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली वायुसेना सीरिया के एयरबेस, सैन्य बेस, नेवल बेस, हथियार गोदाम, पोर्ट, रिसर्च सेंटर को तबाह कर रही है। इजरायली बमबारी से सीरिया की धरती इस समय बुरी तरह से जल रही है। सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजरायल ही उठा रहा है। इजरायली सेना सीरिया में माउंट हरमन से काफी आगे पहुंच चुकी है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक इजरायली ग्राउंड फोर्स दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किसी भी वक्त इजरायल का कब्जा हो सकता है। इजरायली वायुसेना इस वक्त सीरिया की संपूर्ण शक्ति को खत्म करने में जुटी है। इजरायली सेना ने सीरिया के दरा प्रांत में जबरदस्त बमबारी की। इजरायल ने सीरिया में कामिशली एयरबेस को जला दिया। इजरायल ने अलमाज और कफ्र सौसा एयरबेस पर भी बमबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीरिया के सभी MiG-29 लड़ाकू विमान को खत्म कर दिया है। इजरायल की बमबारी में सीरियाई एयरफोर्स के SU लड़ाकू विमान की पूरी स्क्वाड्रन समाप्त हो गई। इजरायल ने सीरियाई सेना के उन हथियार गोदामों को टारगेट किया जहां केमिकल बम, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन रखे हुए थे। इजरायल ने लताकिया पोर्ट पर भी जबरदस्त बमबारी की। ये वो प्रांत है जहां पर रूस का एयरबेस है। दमिश्क में हवाई हमले कर इजरायल ने रिसर्च सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इजरायल की बमबारी में सीरियाई सेना की कमर टूट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे के ऑपरेशन में इजरायल ने सीरिया के अंदर 350 टारगेट को तबाह किया। इस दौरान सीरिया के सभी लड़ाकू विमान, सभी हेलीकॉप्टर, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार गोदाम खत्म हो गए।
इजराइल सीरियाई सेना के हथियारों को इसलिए भस्म कर रहा है ताकि ये विद्रोहियों के हाथ न लग जाए। इजरायली वायुसेना हवाई हमले कर रही है तो इजराइल की पैदल सेना सीरिया के शहरों पर कब्जा करते हुए दमिश्क की तरफ बढ़ती जा रही है। और सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजराइल उठा रहा है। वो बिना किसी रोक टोक या डर के अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। सीरिया में सरकार गिरते ही उसने सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। इजरायली सेना गोलन हाइट से बहुत आगे तक पहुंच गई और सीरिया में कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। लेबनान में समझौते के बाद एक बड़े हिस्से को इजराइल ने लगभग अपना बना लिया है। गाजा को पूरी तरह से समतल कर उसने उत्तरी गाजा पर कब्जा शुरू कर दिया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी हैं। इजरायली सेना यही काम वेस्ट बैंक में भी कर रही है। मतलब कई इलाकों पर कब्जा कर वहां इजराइल के लोगों को बसाया जा रहा है। और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना एक साथ 4 फ्रंट पर अपनी विस्तारवादी नीति को गति देकर ग्रेटर इजराइल बनाने के मिशन में जुट गई है। नेतन्याहू ने एक के बाद एक जो बयान दिए हैं वो उनके खतरनाक मंसूबे को जाहिर कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अब मध्य पूर्व का पूरा समीकरण बदल रहा है। गोलन हाइट्स को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने पहली बार ऐलान कर दिया है कि गोलन हाइट्स हमेशा इजराइल का एक अविभाज्य हिस्सा रहेगा। इजरायली सीमा से सटा 1800 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। दमिश्क से गोलन हाइट्स की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। यह पहले सीरिया में था लेकिन अब इस पर इजराइल का कब्जा है। लेकिन अब इजराइल गोलन हाइट्स से भी 40 किलोमीटर आगे तक कब्जा कर चुका है। इजरायली सेना इस वक्त जहां पर है वहां से दमिश्क सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि या तो इजराइल सीरिया पर कब्जा करने जा रहा है या फिर सीरिया के कुछ हिस्सों का इजराइल में विलय करने के लिए सैन्य अभियान लॉन्च किया है। इजराइल के इस हमले के खिलाफ चीन, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आवाज उठाई। लेकिन इजराइल ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपत्ति के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सीरिया में इजराइल का अभियान अस्थायी है। ये कदम इजराइल की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि नेतन्याहू दुनिया को धोखे में रखकर सीरिया का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लेंगे। सवाल यही है कि सीरिया में इजराइल की दिलचस्पी की वजह क्या है। दरअसल सीरिया में इजराइल का सैन्य अभियान इजराइल के विस्तारवाद का हिस्सा है। इजराइल गोलन हाइट्स पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। सैन्य अभियान के जरिए सीरिया को मजबूत न होने देने की कवायद है। इजराइल के आसपास से ईरान की मौजूदगी को काटना है, ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करना है, हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई काटना है और ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करना नेतन्याहू का लक्ष्य है। यही वजह है कि इजराइल बेहद सुनियोजित तरीके से सीरियाई सेना के हथियार, उसकी हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम, एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को ध्वस्त कर रहा है ताकि सीरिया की सेना अगले 2 दशकों में खड़ी ही ना हो सके।
ताकि मध्य पूर्व में इजराइल को आंख दिखाने वाला कोई देश ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।